नमस्कार, मैं शिशिर दुबे आज आप लोगों के सामने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये चीज़ें पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी। आइए समझते हैं। सर, हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है फाइटोसेल लाइफ। फाइटोसेल लाइफ सन 2016 में कंपनी फॉर्म हुई और 2016 से ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग प्रोडक्ट पे काम करते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी का प्रोडक्ट है हमारे पास। हमारे पास हेल्थ के सभी प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के गैंग्रीन और कैंसरों से बचने वाले बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। आपको लगता होगा कि प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स आयुर्वेदिक में नहीं आते, ऐसा कहीं ना कहीं हम लोगों की भूल है। क्योंकि आज से 200 साल पहले जब अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं थी तो भी युद्ध हुआ करते थे, लोगों को दर्द हुआ करता था और बीमारियाँ हुआ करती थी। आयुर्वेद ही ऐसा प्रोडक्ट था जो कि युद्ध के दौरान लोगों को चोट लगने के बाद, घाव लगने के बाद भी लोग लेप लगाते थे, दवा लेते थे और अगले दिन फिर युद्ध पे जाते थे। इसका मतलब है कि आयुर्वेद में बहुत बड़ी शक्ति है, बशर्ते शायद हम उसके बारे में उतना जानते नहीं, या तो वो क्वांटिटी में वो चीज़ें हम ले नहीं पा रहे हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में। हमारे पास FMCG के भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्ट्स हैं और ब्यूटी केयर का भी प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारे पास रेंज बहुत सारे हैं, जिसमें जो हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं वो यूनिक क्वालिटी के हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के हैं, रिसर्च प्रोडक्ट है, वो हमारे पास है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। आप जानते हैं, अगर हेल्थ की बात करें तो शरीर विज्ञान को थोड़ा समझना होगा। शरीर विज्ञान एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और ये कोशिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर का निर्माण करती है। सभी एवरीवन नोज इट, सभी इस बारे में जानता है। लेकिन ये चीज आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि शरीर का जो विकास है, ये सभी जानते हैं कि शरीर का विकास जन्म के बाद हमारे खान पान से होता है, और इसी पर पूरा हमारा शरीर निर्धारित होता है। अगर हम गलत खान पान करते हैं तो हमारा शरीर प्रभावित होता है, अच्छे खान पान करते हैं तो हमारा शरीर अच्छा बना रहता है। तो ये बड़ा मैटर करता है। और अगर इसे डीप में आप बात करेंगे तो आप जानते हैं कोशिकाओं के निर्माण के लिए, सेल्स के निर्माण के लिए, विकास के लिए क्या चाहिए, तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, बहुत सारे तत्वों की जरूरत होती है। उसमें भी डीप में जाएंगे तो आपको पता है कि अगर हम विटामिन की या प्रोटीन्स की बात करें तो एमिनो एसिड्स चाहिए, इसेंशियल एमिनो एसिड के साथ। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन बहुत सारे होते हैं, विटामिन A, B, C, D, E, K, B1, B2, B3, B6, B12। वैसे मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम अनेक होते हैं। तो इस पर हम आज डिटेल बात नहीं करेंगे, हम बात मोटी मोटा करेंगे कि जन्म के बाद हमारे खान पान से हमारे शरीर का विकास हुआ। लेकिन एक बात आती है मित्र कि जन्म के पहले भी तो हमारा विकास हुआ, तो जन्म के पहले हमारे शरीर का कैसे विकास हुआ? तो आप कहेंगे कि भाई जन्म के पहले, जन्म के बाद हम खाते पीते थे, शरीर विकसित हुआ, लेकिन जन्म के पहले माँ खाती थी, उससे हमारा शरीर विकसित हुआ। तो माँ के और बच्चे से जुड़ा एक नाड़ा हुआ करता था। इस नाड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, एमेरिकल कार्ड। एमेरिकल कार्ड जो होता है उससे जुड़ा हुआ होता है माँ के गर्भ से बच्चे की नाभि से अटैचमेंट नाड़ा। इसके अंदर जो लिक्विड बहता है, इस लिक्विड को हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी सेल्स का निर्माण करती हैं। क्योंकि माँ के गर्भ में हमारा आँख, कान, नाक, मुंह, लीवर, गुर्दा, फेफड़ा, आंत, ब्रेन, हड्डी सभी अंग बना था, और सभी अंगों को किसने बनाया? स्टेम सेल ने। क्योंकि माँ जो कुछ खाती थी वो सब ट्रांसफर होता था स्टेम सेल के रूप में, और ये सेल्स डायरेक्टली कल्चर्ड सेल्स होने के कारण से हमारे सेल्स को चला गया। अदरवाइज अगर हम कुछ खाते पीते तो हम अपशिष्ट पदार्थ भी छोड़ते, इतना कचरा छोड़ते, पेशाब मलमूत्र त्याग करते, और उससे माँ हमारे जीवन के साथ साथ इतने लंबे समय तक वो कचरों को संभाल के नहीं रख सकती और मर गई। लेकिन ये तत्व है ऐसा जो कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता, सभी सेल्स का निर्माण करता है। इसका मतलब स्टेम सेल किसी भी ऑर्गन को, किसी भी अंगों को, किसी भी
शरीर के बॉडी पार्ट्स को बनाने में, निर्माण करने में और मरम्मत करने में पूरा काम करता है। ये पूरा बहुत बड़ा रिसर्च है, आप गूगल करके इसके बारे में और भी जानकारियाँ अर्जित कर सकते हैं। इसी टॉपिक पर अगर हम बात करें तो इसी प्रोडक्ट को हमारी कंपनी लेकर के आई है जो प्लांट स्टेम सेल बेस है। प्लांट स्टेम सेल बेस की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर फ्रेड जूली। डॉक्टर फ्रेड जूली स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं और एक मिबेल बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी के हेड हैं। 3500 साइंटिस्ट हैं उस लेबोरेटरी में और लगभग 86,000 एम्प्लॉइज हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहां पे रॉ मटेरियल बनता है। आपको मैं उस बात को बताना चाहूँगा कि ये कैसे शुरुआत हुई। सन 1991 से लेकर के 2008 तक ये प्रोडक्ट पर रिसर्च हुआ। चूँकि स्विट्जरलैंड में एक स्विस ग्रीन एप्पल होता है जिसे मेलस डोमेस्टिका के नाम से वहाँ के लोकल लैंग्वेज में जानते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि यह फल सड़ता नहीं है, सूखता नहीं है, पकता नहीं है जब तक पेड़ में रहता है तो। और अगर पेड़ में लटका हुआ है, आप इसे काट भी देंगे तो कुछ ही दिन में ये अपने आप को भर लेता है, यानी ऑटो हीलिंग का काम करता है, सेल्फ हील हो जाता है, सेल्फ से भर देता है उस एरिया को। तो इसी पर साइंटिस्ट ने रिसर्च करना शुरू किया और रिसर्च में पाया कि इसके अंतर्गत स्टेम सेल होने के कारण से ये अपने आप को रिपेयर कर ले रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट में अन्य भी बहुत सारे तत्व डाले गए हैं जिसमें अकाई बेरी, एल्डरबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक ग्रेप्स अनेकों तत्वों के साथ मिलकर के ये प्रोडक्ट बना है। ये अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशंस हैं। ये स्टेम सेल का सर्टिफिकेशन है कि ये स्टेम सेल ही है। ये ऐसा नहीं है कि हमने कोई पाउडर वाउडर ऐसे ही बना के दे दिया, ये स्टेम सेल है प्लांट का, इसका सर्टिफिकेशन है। ये नई खोज है, न्यू इनोवेशन है, 2008 की उसका रिसर्च है, उसका सर्टिफिकेशन है। ये SGS लेबोरेटरी द्वारा सर्टिफाइड है और ये ग्लूटीन फ्री है। हम लोग कुछ भी चीज़ जो भी खाते पीते हैं उसमें ग्लूटीन तत्व होता है जो हमारे किडनी को भी प्रभावित करता है, इसमें ग्लूटीन नहीं है। जबकि ये और नॉन GMO सर्टिफाइड भी है, यानी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है। आप जानते हैं कि जेनेटिकली जो आनुवांशिक रूप से हम सब में परिवर्तन होता है, पौधों में सब में परिवर्तन होता है, इसमें आनुवांशिक ही परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे पहले हम लोग जो चावल दाल रोटी सब्जी खाते थे उसके जो बेनिफिट पहले मिलते थे आज वो लाभ नहीं मिल पा रहे क्योंकि सभी पौधों में जेनेटिकली परिवर्तन आ चुके हैं। ये नॉन GMO सर्टिफाइड है, मतलब इसमें 200 साल पहले जैसे था वैसे आज भी है। और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस है कि कोई भी खा सकता है, स्वस्थ व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, ये एक तरीके से फूड सेफ्टी का भी लाइसेंस है। और स्विट्जरलैंड क्वालिटी पे बना हुआ है, स्विट्जरलैंड क्वालिटी फार्मूले पे। साथ ही साथ ये फाइटोसेल टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। इसका मतलब होता है पौधों की कोशिका की टेक्नोलॉजी है, ये पौधों का अर्क नहीं है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये फाइटोसेल टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ ये पेटेंटेड है, पेटेंट नंबर भी इसमें दिया हुआ है जो अमेरिका से 2008 में पेटेंटेड है। तो ये एक तरीके से वर्ल्ड वाइड टेस्टेड प्रोडक्ट है जो रॉ मटेरियल स्विट्जरलैंड से लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ओरी बायोनेचर मलेशिया, हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। फाइटोसेल लाइफ वहाँ से इंपोर्ट करती है, इसलिए इंपोर्टेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मार्केटेड बाई फाइटोसेल लाइफ। तो बात करते हैं सर, ये यूनिक प्रोडक्ट किसी भी ऑर्गन को रिपेयर करने में मदद करता है। तो अब हम लोग चलते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही साथ हमारे और भी ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो चाहे साबुन हो, शैम्पू हो, मंजन हो, फेस वॉश हो, हैंड वॉश हो, टॉयलेट क्लीनर हो, बीपी के लिए फाई काम है, लीवर के लिए लीव करके इम्यून सिरप है, पेन रिलीफ ऑयल है, ऐसे करके हमारे पास ढेर सारे रेंज है। ज़रूरत के सभी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी ज़रूरत है उससे आपकी मर्जी, आप उन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए ले सकते हैं। और सभी क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं और कोई भी प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड नहीं है। ओवर प्राइस्ड इन द सेंस ये है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने उठाया, अगर मार्केट रेट में आप देखेंगे उस क्वालिटी के प्रोडक्ट तो हमारा उनसे सस्ता है। उदाहरण के रूप में अगर हमारे पास ये विटामिन सी फेस वॉश है, ये फेस वॉश विटामिन सी का है, आप चाहे नायका हो, चाहे मामा अर्थ हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। यूज करके दोनों को चेक कर लीजिए कैसा क्वालिटी है और रेट्स भी देख लीजिएगा। 100 ml जो है मामा अर्थ का वो लगभग 259 रुपये का है, यानी 250 रुपये से ज़्यादा है। हमारा 200 ml का है 460 MRP है और हम हर प्रोडक्ट पर डिस्काउंट भी देते हैं। तो आइए समझते हैं इससे हम किस तरीके से बिजनेस जनरेट करते हैं। तो अपने ज़रूरत के प्रोडक्ट्स को परचेज करके भी हम बिजनेस कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में आज
हमारी जो फाइटोसिलाइफ कंपनी ये बिजनेस देती है दो तरीके से। हमारे पास एक रास्ता ये है कि अगर आप चाहें तो इकट्ठा प्रोडक्ट परचेज करके कुछ पैकेज ले करके आपकी मर्जी उस पैकेज से इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा एक इनकम और है जो हम रीपर्चेज इनकम देते हैं, रीपर्चेज पे इनकम। तो अभी हम आज बात करेंगे कि हमारी कंपनी रीपर्चेज पर इनकम कैसे जनरेट करती है, कैसे आपको रीपर्चेज पर इनकम देती है। आज हम लोग बात करेंगे रीपर्चेजिंग से कैसे पैसे बनाए जाए। रीपर्चेजिंग इनकम एक ऐसा चीज होता है जो बार बार रिपीट ऑर्डर आता है तो रिकरिंग रेवेन्यू बनती है, और रिकरिंग रेवेन्यू आपको लाइफ टाइम इनकम जनरेट करके देता है। तो आइए समझते हैं। सर, हमारी फाइटोसिलाइफ कंपनी में जब आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो आपको कोड मिल जाता है, और इस कोड पे आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलेगा। प्रोडक्ट में कोई भी समझौता नहीं है, प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब रिसर्च प्रोडक्ट आपके हाथ में है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट आपके हाथ में है जो अलग अलग बीमारियों से बचा सकता है। आपको बहुत सारे न्यूज़ मिल जाएंगे। दूसरा, हर प्रोडक्ट पर हम डिस्काउंट देते हैं। वो डिस्काउंट अप्रॉक्सीमेटली 20% से 30% तक का आपका डिस्काउंट देते हैं हर प्रोडक्ट पे। उदाहरण के रूप में जो मैंने अभी विटामिन सी की बात करी, वो 480 रुपये की, जब 460 रुपये की जरूर MRP है, लेकिन आपको पड़ता है 360, इस तरीके से। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट है सब पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ ये तो आप एक भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने कोड जनरेट करा लिया तो। अब बात करते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेसमैन अगर हम एक कलम खरीद करके क्या करेंगे, एक कलम अगर खरीदेंगे तो हम यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड, लेकिन अगर हम 10 कलम खरीदेंगे तो क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली हम उसे सेल आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि हम अगर बल्क में परचेज करते हैं, इन द सेंस 12,000, 15,000, 20,000, जो भी आपकी मर्जी, तो बल्क पे अलग अलग हम डिफाइंड होता है, हम एक्स्ट्रा ऑफर भी आपको देते हैं। 10% से 20% तक आपको ऑफर भी हम देते हैं। तो दो चीजें एक खरीदार को मिल गई। क्या मिला? सामान मिला, डिस्काउंट रेट पे मिला, और अगर इकट्ठा खरीदे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिला, कुछ फ्री प्रोडक्ट आपको मिल गया, आपको 20% एक्स्ट्रा फ्री प्रोडक्ट मिल गया। ये तो ही खरीद की फायदा है। साथ ही साथ हम आपको देते हैं एक पूरा शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। तो आइए समझते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। माय डियर फ्रेंड, जब आप या आपकी टीम जब हमारे प्लेटफॉर्म से ये प्रोडक्ट परचेज करती है आपके द्वारा या आपकी टीम के द्वारा, तो हम आपको 7% से लेकर के 70% तक हम पे आउट करते हैं। शुरुआत होती है 7% से, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 70% करती है। एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि हम सभी जानते हैं, कुछ शब्द आएंगे जो आपको क्लियर करना चाहेंगे। एक शब्द तो MRP पूरी दुनिया जानती है, MRP क्या होता है। दूसरा एक शब्द मैंने आपको बताऊंगा DP का मतलब है डिस्काउंट प्राइस या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। तो जैसे हमने अभी आपसे कहा कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है, उदाहरण के रूप में हमने कोई एक प्रोडक्ट की बात करते हैं। चलिए हम लेते हैं, मान लीजिए हमारा पेन रिलीफ ऑयल है, दर्दनाशक तेल है, या फिर हमारा लीवर टॉनिक है। तो आइए समझते हैं। लीवर टॉनिक की MRP है हमारा 240 रुपये, लीवर टॉनिक की MRP 240 रुपये है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर को पड़ता है वो 190 रुपये पड़ता है, यानी डिस्काउंट रेट मिलेगा। ये हो गया DP रेट। ऑफर वगैरह रहेगा तो ऑफर भी मिल जाएगा। अब आपको मिलेगा एक शब्द बिजनेस वैल्यू, क्योंकि हम अब करने जा रहे हैं बिजनेस। तो बिजनेस वैल्यू क्या होता है ये समझते हैं। आपको माय डियर फ्रेंड ये बताना चाहेंगे कि हम लोग जब भी कोई सामान खरीद करते हैं तो उसमें क्या होता है, टैक्स, जिसे हम लोग GST के नाम से जानते हैं। GST मान लो किसी प्रोडक्ट पे 18% है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है। हम कोई भी सामान खरीदेंगे तो ट्रांसपोर्ट लगेगा ना, गवर्नमेंट के हिसाब से, या आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत हाई होता जा रहा है। 10-12% हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज चला जाता है। तो जो ये खर्चे हैं ये गवर्नमेंट के अकाउंट में गया और ये हमारा ट्रांसपोर्ट के अकाउंट में गया, तो ये दोनों पैसा तो दूसरे के अकाउंट में चला गया ना,
दूसरे जगह चला गया। तो ये 100 रुपए का अगर हम सामान खरीद करते हैं तो उसमें से 30 रुपया, 30 से 35 रुपया या 40 रुपया टैक्सेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में लग जाता है। तो जो पैसा बचता है वही हमारा एक्चुअल बिजनेस वैल्यू कहलाता है। हमारे प्रोडक्ट अधिकतर 70% के बिजनेस वैल्यूम वाले हैं, 60 से 70% का लगभग बिजनेस वैल्यूम है, जिस पर हम पे आउट देते हैं। कितना पे आउट देते हैं? 70% पे आउट देते हैं। आइए समझते हैं ये क्या है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा, तो इस पर जो बिजनेस वैल्यूम बनता है वो 70 बिजनेस वैल्यूम बना। इस 70 बिजनेस वैल्यूम का 70% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है ओवरऑल टीम में, जिससे कोई भी हर जगह यही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, दूसरे जगहों पर C&F होते हैं, होलसेलर होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, होलसेलर होते हैं, आपके रिटेलर होते हैं, अनेक लोग होते हैं जिसके माध्यम से कस्टमर तक प्रोडक्ट आता है। यहाँ पे ये सारे लोगों के बीच में जो पैसा बढ़ता है वही पैसा बांटने का हमारा एक दूसरा तरीका है, क्योंकि इस तरीके में पैसे वाले लोग ही पैसा बनाते हैं, जबकि हमारे सिस्टम में हर कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है। तो आइए समझते हैं आप पैसा रीपरचेज से कैसे जनरेट करेंगे। माय डियर फ्रेंड, अगर आपने हमारे यहाँ बिजनेस की शुरुआत करी तो हम आपको पहला इनकम देते हैं परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस जो होता है वो एक्यूमुलेटिव है, 7% से 25% तक जाएगा। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ये 7 कब होगा 25 कब होगा, तो हमने एक स्लैब बनाया। अभी आप लोगों ने देखा बिजनेस वैल्यूम, तो मैं बताता हूँ आपको 700 बिजनेस वैल्यूम से लेके 6000 बिजनेस वैल्यूम तक आपको 7% का इनकम आएगा। जैसे ये 6000 से ऊपर बिजनेस वैल्यूम होगा और 25000 के बीच में रहेगा तो आपको 10% का आपको इनकम आती है परफॉर्मेंस बोनस। और 25000 से ऊपर जब होगा और आपका 60000 के बीच में जब रहेगा तो 14% का आपको इनकम आती है। और जैसे ही 60000 से ऊपर होगा, 1,10,000 के बीच में रहेगा तो 18% का इनकम आपको आती है। और 1,10,000 से लेकर के 1,50,000 के बीच में जब रहेगा तो आपकी 22% का बोनस आता है। और 1,50,000 से ऊपर जब जाता है, अप टू कितना भी होता है, तो 25% का बोनस लेवल आता है। ध्यान देने वाली बात है, एक्यूमुलेटिव है। जैसे अगर इस महीने 5,000 की आपने खरीद करी तो आपको 7% का बोनस लेवल मिलेगा, 350 रुपया। लेकिन अगर अगले महीना फिर 5,000 की खरीद करी तो ये दोनों जुड़ के हो गया 10,000। इसका मतलब स्लैब 6,000 से ऊपर चला गया तो 10,000 तो हो गया, यानी स्लैब बढ़ गया 10% का। अब इसी पिछली बार का पेमेंट तो 350 आया था इस बिजनेस का, लेकिन इस बार इस 5,000 के बिजनेस का 10% आपको आएगा 500 रुपया। तो समझने वाली बात क्या है कि बिजनेस भले ही उतना रह रहा है लेकिन परसेंटेज लेवल इंक्रीज कर रहा है, तो आपका इनकम इंक्रीज करता जाएगा। और आज नहीं तो कल 25% पर भी होगा, तो आपके किए लाए गए खुद के खरीद पर 25% आएगा। और दूसरा, अगर आपने टीम अपने साथ में लगा रखी है तो जो टीम आप लगाते हैं उन टीमों के द्वारा की गई सभी खरीद का डिफरेंस इनकम आपको जाता है। साथ ही साथ एक इनकम और आती है परफॉर्मेंस बोनस के बाद, जो टीम इनकम आती है। इस टीम इनकम में बहुत सारी इनकम जनरेट होती है जो 45% होती है। 25% यहाँ से और 45% यहाँ से, टोटल 70% का डिस्ट्रीब्यूशन है। 45% में हमारा 5% एक जो 25% क्वालिफाई करता है, इसका लेवल होता है डायरेक्टर। तो जो 25% क्वालिफाई हो जाता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्टर। और जो डायरेक्टर हो जाता है उसको लाइफ टाइम कंपनी के टर्नओवर का 5% मिलता है। कंपनी के टर्नओवर का 5%। बस शर्त यह है कि टीम में अगर बिजनेस नहीं हुआ तो भी मिलता है। शर्त बस ये है कि आपका खुद का 2500 का बिजनेस होना चाहिए। अगर आपका खुद का 2500 का बिजनेस हुआ तो इस 2500 का 25% भी आएगा, 625 रुपया। ऑफर भी जो आना है वो आएगा और साथ ही साथ कंपनी टर्नओवर का 5% आएगा। इक्वली सभी को बराबर बराबर आता है। इसके बाद आपको टीम आगे बढ़ती है तो अनेक इनकम आते हैं। इसमें आपका
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोनस आता है कंपनी टर्नओवर का 14%। यहाँ से आपको कंपनी इनकम चालू हो जाती है। यहाँ तक तो आपकी मेहनत का, आपके टीम की मेहनत का इनकम आती है। इसके बाद कंपनी के टर्नओवर पे इनकम आती है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोनस 14% आता है, लीडरशिप बोनस 15% आता है, ट्रैवल फंड 3% आता है, कार फंड 5% आता है और हाउस फंड 3% आता है। टोटल जोड़ेंगे तो 5 3 8 3 11 15 26 11 15 26 14 40 40 5 45 45 और 25 70 टोटल 70% का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपने देखा कि रीपरचेज में छोटी छोटी रीपरचेज कर करके भी आप एक बड़ा सा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और हम एवरेज आय की बात करें तो आपके मेहनत का 25% और टीम के मेहनत का एवरेज 10% आता है। अगर आपने मान लीजिए पूरे साल भर में भी 10 की टीम बनाई, एक्टिव टीम 10 की बनाई और ये 10 लोग अपने जरूरत के सामान खरीद रहे 2-2 हज़ार का, तो 20,000 रुपए का आपका बिजनेस हुआ महीने का, मात्र 10 लोगों की टीम पे। और अगर इसका एवरेज 10% भी आपको आया तो 2,000 आपके अकाउंट में, आपका प्रोडक्ट फ्री, आपको फ्री में प्रोडक्ट पड़ता है। अगर आपने दूसरे साल में ये 10 लोगों की टीम ने 10-10 की टीम और बनाई, हर व्यक्ति 10 की टीम बनाए साल भर में, तो 100 की टीम होती है और 100 लोग अगर 2-2 हज़ार का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो 2 लाख का टर्नओवर होगा। इसका 10% 20,000 महीना आपको आएगा, 20,000 महीना। आज लोग आप समझ सकते हैं 10,000 15,000 20,000 पे कितना लोग संघर्ष कर रहे हैं। नौकरी में आपको पता है कि 5-5 साल 6-6 साल तैयारी के बाद पैसा खर्च करने के बाद भी 20,000 25,000 पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर तीसरे साल भी आपने ये मेहनत करके अपनी टीम में जो 100 की टीमें हैं, अगर ये लोग भी 10-10 की टीम बना दिए तो 1,000 की टीम आपकी हो गई। 1,000 लोग अगर 2-2 हज़ार का बिजनेस कर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड आपके टोटल बिजनेस हो गया 20 लाख का, और 20 लाख का अगर 10% आपके अकाउंट में आया तो 2 लाख रुपया महीना। लाइफ विल बी चेंज बिकॉज क्योंकि आपके अकेले द्वारा काम नहीं हो रहा है, पूरी टीम के द्वारा काम हो रहा है। आप तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो ये है कंट्रीब्यूशन में संघ में शक्ति होती है, ये टीम में शक्ति है, उस शक्ति का बेनिफिट आपको मिलता है। तो ओवरऑल विशेष जानकारी के लिए, इसको और क्लियर करने के लिए या कोई डाउट्स होता है, कोई क्वेरीज होता है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 7007557202 पे कॉल कर सकते हैं या फिर उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारे पास दोनों तरीके की इनकम है, जैसा कि मैंने बताया मेरे यहाँ पैकेज इनकम भी, बाइनरी इनकम और मेरे यहाँ जनरेशन इनकम, पूरा मॉड्यूल है। एक साथ दोनों इनकम को आप जनरेट कर सकते हैं, इनकम कमा सकते हैं। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।